शाह आलम साहब, आप एआईएम से प्रत्याशी हैं मुबारकपुर से। आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और 2012-2017 में आप यहाँ से विधायक भी रहे। क्या रिस्पांस है, क्या लगता है आगे का? इंशाल्लाह फिर जीतेंगे, कोई शक शुबहा नहीं है, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आधार क्या आपके पास? अरे 1,22,000 वोटर हैं मुस्लिम समाज के, और मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की राजनीति नहीं करता। सारे लोग जानते हैं कि मैं यहाँ की कभी मैंने धर्म जाति के आधार पर राजनीति नहीं किया। 4.25 लाख जनता ये चुनाव लड़ रही है और मुझे हर समाज से वोट मिलेगा। कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ मुझे कम या ज़्यादा कुछ वोट ना मिले। 100% जीतेंगे। एससी समाज से बड़े पैमाने पे मिल रहा है, ओबीसी समाज से मिल रहा है, अपर कास्ट से मिल रहा है, और मुस्लिम समाज तो 80% दे रहा है। जी, 2000 आप यहाँ 2 बार विधायक भी रहे। यहाँ की काफ़ी समस्याएं हैं, खासतौर से बुनकर इलाका रहा है। बुनकरों की बेसिक समस्याएं हैं, उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? 10 साल आप विधायक रहे, आपने कुछ किया होगा और फिर आगे आप प्रतिनिधि बनते हैं, तो आखिर क्या रोड मैप है? ऐसा है, हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस क्षेत्र में जो भी विकास हुए हैं वो सारी मेरी ही देन है। जो हमने मजबूती से विधानसभा में लड़ाई लड़ी, चाहे बस स्टैंड का रहा हो मुद्दा, चाहे विद्युत केंद्र का रहा हो। अब यहाँ की एक सबसे बड़ी जो मेजर लड़ाई है, अभी तक तो ठीक चल रहा था कि भाई सप्लाई जो मिलती थी कंट्रोल रेट पे मिलती थी। अभी इस सरकार में उसको डिस्टर्ब किया गया था। बहरहाल वो यथास्थित बनी हुई है। उस मामले में भी हम चीफ मिनिस्टर से मिले थे और मिनिस्टर से भी मिले थे उस वक्त के, और हम 2-2 बार मिले थे उनसे, और मेरी काफ़ी लंबी विस्तार से वार्ता हुई थी। और उन दोनों ही माननीय चीफ मिनिस्टर और मंत्री जी ने हमको ये आश्वस्त किया था कि ये मामला हम हल कर देंगे, और वो हमारी बात से सहमत थे। हमारा ये कहना है कि इस सेक्टर को, जो बुनकर इंडस्ट्री है, इसको हम लोग सरकार को एक वीकर सेक्शन मान करके इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लाना पड़ेगा, और उसी तरीके से इनको ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आप हमारे 6 सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए सब्सिडी देते हैं, किसान भाइयों को सब्सिडी देते हैं। जब तक वो नहीं होगा, मुबारकपुर ही नहीं, प्रदेश में पूरे बुनकर भाइयों की हालात आज ख़राब हैं, वो भुखमरी के कगार पे हैं। अगर सरकार ये कर दे तो तुरंत सुधर जाएगा। एक चीज़ देखने को मिली, बेसिकली जो यहाँ का बुनकर है, इसकी मार्केटिंग, विपणन की बड़ी समस्या है। एक विपणन केंद्र बना भी था, पिछली सरकार ने बनाया था, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं चला। उसको लेकर के कभी आपने क्या कोई सवाल? ऐसा है कि सिर्फ बनने से नहीं होता, उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें बहुत सारे मिसमैनेजमेंट रहे, और सिर्फ यहीं से नहीं, मैं तो यहाँ कहता हूँ कि सरकार को विपणन केंद्र इन लोगों को लखनऊ और दिल्ली और बड़े बड़े मेट्रो शहर में देने चाहिए। जब तक ये सेंटर नहीं बनेंगे तब तक अब ये विडम्बना ही है कि जो बनारसी साड़ी के नाम से हम जानते हैं, जिसको असल में वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है मुबारकपुर का, ये लड़ाई हम लड़ते रहें और इंशाल्लाह इसको कराएंगे। मुख्य मुकाबला आप किसके साथ देखते हैं? कोई मुकाबले में नहीं, बहुत पीछे। सेकंड रनर कोई तो अब ये मेरा कहना, चूँकि जहाँ 20,000 वोटों का अंतर हो तो उसमें क्या कहा जा सकता। जीत को लेकर के कितना आश्वस्त? 100%, 200%। ये थे शाह आलम जमाली, जो आईआईएम के प्रत्याशी हैं, और ये अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन इनकी संतुष्टि और इनके दावे 10 मार्च को ही साफ हो पाएंगे कि कितना उनकी बातों में दम है। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नुमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़।